नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, बहुत सारी अपडेट्स हैं, खबरें हैं, बाजार पे क्या असर पड़ेगा इन सभी का, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है बाजार में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं जो कि नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल की हैं, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और इससे क्या होगा, आप मार्केट को क्लोज तरीके से जान भी पाएंगे और सारी अपडेट भी आप तक रहेगी। करना क्या है दोस्तों, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे सबसे पहले क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आपके प्रॉपर डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब ऐड करना है, किस तरीके का मुनाफा कमाना है और कितना मुनाफा लेके निकलना है। ये सारी एक्टिविटी दोस्तों वीडियो के माध्यम से हर दिन हम कवर करते हैं जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेके होता है। तो इसके लिए करना क्या है, इसका भी दोस्तों नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक पे सबसे पहले क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। और इसके साथ हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा, उसके माध्यम से आप चाहे तो हमसे बात भी कर सकते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए, फॉलो और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार की एक्टिविटी। तो बीते हुए कल के दिन, शुक्रवार का दिन, देख सकते हैं यूएस मार्केट की क्लोजिंग हालांकि हरा निशान जरूर है, 238 पॉइंट के आसपास की जंप के साथ है। इन बिटवीन अगर देखें तो देख सकते हैं मार्केट की शुरुआत नॉर्मल थी, लेकिन अच्छी खासी बाइंग और अच्छे लेवल पे बाजार जो है स्टैंड करता हुआ नजर आया था। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अल्टीमेटली कहेंगे फिर भी एक हरा निशान। तो मार्केट की जो पोजीशन अगर देखिए तो यूएस में सम काइंड ऑफ इतना भी कोई नेगेटिव कंसर्न नहीं देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले जो हम रिपोर्ट कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सितंबर महीना जो है वो क्लोज हो चुका है और इसी के साथ क्वार्टर 2 के नंबर्स डिक्लेयर होने वाले हैं बहुत जल्द। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और यहीं मिड ऑफ अक्टूबर से नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट क्या दोस्तों, जो बाजार में एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे एनालिस्ट के मुताबिक क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों डीमार्ट, क्योंकि दोस्तों ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ना, जीएसटी रिफॉर्म का सबसे बड़ा जो कंसर्न पॉइंट हमें एफएमसीजी सेगमेंट में देखने को मिलेगा, ऑटो सेक्टर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो कि डेली यूज वाली चीजें हैं जो कि एफएमसीजी के अंदर ही आती है, उनमें देखने को मिलेगा। अब रही बात, यहाँ पे इन चीजों को कवर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये डीमार्ट कंपनी भी एफएमसीजी से ही कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे स्टैंडअलोन जो परफॉर्मेंस है, एक तरीके का आइडिया या फिर कह सकते हैं एक तरीके का परसेप्शंस जो मार्केट में हमें एक्सपर्ट के मुताबिक देखने को मिल रहा है क्वार्टर 2 के नंबर्स को लेके, वो एक तरीके का रेवेन्यू के तौर पे हमें लगभग 16,219 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और इसी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें डीमार्ट की, वो लगभग 432 पे स्टैंड करता है। और दोस्तों डीमार्ट की एक खासियत जरूर है कि इनके जितने भी स्टोर्स होते हैं वो फुल्ली ओन्ड होते हैं, किसी भी तरीके का कोई रेंटल इसमें जाता नहीं है। तो ये कंसर्न पॉइंट बहुत बेहतर है। इसके साथ दोस्तों अगर हम रेवेन्यू के तौर पर अगर देखें तो ऑपरेशनल एक्टिविटी के हिसाब से क्वार्टर 2 जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर हम बात करें, स्टैंड करता है लगभग 16,218 के करीब। और अगर हम इसको कंपेयर करें दोस्तों, जो कि बेसिकली अगर देखें लगभग 2024 फाइनेंशियल ईयर सेकंड क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 12,000 करोड़ 307 के आसपास देखने को मिल रहा है। और रही बात 2023 में देखें तो लगभग यही 10,384 करोड़ के करीब। तो कहने का मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी की ग्रोथ तो रेवेन्यू के मामले में देखने को मिल ही रही है। ये बात जरूर है, कभी कभी सिनेरियोज क्वार्टरली थोड़ा बहुत बिगड़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमेशा जो इन्वेस्टर्स होता है वो हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही चीज़ों को कैलकुलेट करता है। और करेंटली अगर डीमार्ट की अगर प्राइस की अगर बात करें तो स्टॉक का जो प्राइस देखने को मिला है लगभग 4,420 के करीब। तो डेवलपमेंट के मामले में अगर देखें तो कुछ खास चीज़ें तो नज़र तो नहीं आ रही है। ये एक तरीके का लार्ज कैप कैटेगरी, इतना समझ सकते हैं। और जब भी हम स्टॉक्स की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक जो होते हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरीज में काउंट होते हैं, वो बेसिकली आपके पैसे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी भी तरीके का कह सकते हैं आपको ज़्यादा वॉलेटाइल चीज़ें इसमें नज़र नहीं आती होंगी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ इस पर प्रॉपर डिटेलिंग करना ज़रूर बनता है। तो नंबर्स 2 आने दे क्वार्टर 2 के, उसके बाद प्रॉपर डिटेलिंग के साथ हम सारी चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपडेट देखें तो देख सकते हैं पारस डिफेंस। तो पारस डिफेंस में भी देखें तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट देखने को मिली आज के दिन। और ये जो कंपनी है बेसिकली कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। बहुत सारे एक्टिविटी हो रही है बिजनेस एक्टिविटी के रूप में, अगर देखें टाइअप्स हो रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं इस कंपनी पर, मल्टीपल्स ऑर्डर्स दोस्तों पारस डिफेंस में हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, इसका बिजनेस एक्टिविटी।
अब इसके बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग तो करती है। इसके साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं मेजर जो इसका सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अभी के माहौल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। तो ये सारी एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस भी यहाँ पे ये पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड भी है। तो ध्यान रखें क्योंकि कंपनी को दोस्तों कह सकते हैं एक ऑर्डर मिला है, मतलब इसी की एक सब्सिडी कंपनी है जिसको लगभग 46.19 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो इसलिए दोस्तों ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर, तो फाइनेंस सेक्टर में एनबीएफसी सेक्टर। अब इस एनबीएफसी सेगमेंट के हिसाब से अगर देखें तो बजाज फाइनेंस को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं, जहां इस कंपनी के Q2 के नंबर्स को लेकर हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों इस कंपनी का जो एयू में है वो लगभग 24% तक ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो इनके डिपॉजिट्स है वो भी लगभग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो वो भी 5% तक का मूवमेंट इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली इस कंपनी के भी नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस क्वार्टर के दौरान, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसको AUM कहते हैं। यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात करें तो साल भर में अच्छा खासा ग्रोथ है, लगभग 3,73,000 जो है बढ़ के लगभग 4,62,000 तक मतलब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो लेंडर्स कस्टमर्स फ्रेंचाइजी जो है लगभग 110.64 मिलियन के करीब बढ़ता नजर आ रहा है। टोटल नंबर में देखें तो एडिशनल के तौर पे लगभग 4.13 मिलियंस के करीब न्यू कस्टमर्स ऐड हुए हैं इसी क्वार्टर के अंदर में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी पेश करता है। इसके साथ अगर हम न्यू लोन ऑर्डर्स की अगर बात करें तो लगभग 26% तक की ग्रोथ जो है यहाँ भी देखने को मिल रही है, 12.17 मिलियन के करीब है, जिसको अगर कंपेयर करें Q2 फाइनेंशियल 2025 की तो लगभग 9.69 मिलियन के करीब था, जो कि स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं डिमांड की वजह से सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही है। अब एक्चुअल जो डिटेल्स है कंपनी के Q2 के जब नंबर्स डिक्लेयर होंगे उस वक्त हमें प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, तब तक इंतजार प्रॉपर तरीके से करना है एंड प्लानिंग हमें उस हिसाब से करनी है। तो जिनके पास भी ये पोजीशन है प्रॉपर डिटेलिंग रखें अपने पास, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ साथ कंपनी के जो नंबर्स आने वाले हैं उस पर भी ट्रैक जरूर रखें। और हमारे ग्रुप से ऑलरेडी आप जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट तो जरूर मिल ही जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें तो सिर्फ हम बजाज फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इस सेगमेंट में अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी जो पोजीशंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक की बात कर ले या फिर HDFC बैंक की बात कर ले, यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इवन ICICI बैंक के साथ भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छे खासे मूवमेंट और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये मॉर्गन स्टैनली के द्वारा सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं। तो यहाँ पर देखें तो बेसिकली फिलहाल लगभग 30 से लेकर 40% तक की डिस्काउंटेड प्राइस में अभी हमें ये स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर भी प्रॉपर स्टडी करना बनता है, और इसमें भी ब्रोकरेज हाउसेस का भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, जिसके लिए आपको सारी चीज़ें गूगल पे खुद भी मिल जाएंगी। आप चाहे तो उसको खुद भी प्रॉपर जाके डिटेलिंग कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात कर ले, SFC बैंक की बात कर ले और ICICI बैंक की बात करें तो इन तीनों स्टॉक्स पे भी बैंकिंग सेगमेंट के हिसाब से भी आपको नजर रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों रिपोर्ट जो है बेसिकली हिटाची के बारे में है। यहाँ अगर देखें तो दोस्तों हिटाची के जो शेयर्स है उसमें आपको तेजी देखने को मिली होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप्स देखने को मिल रही है जो कि OpenAI एंड हिटाची के बीच में है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर डिटेलिंग देखें तो एक मोमेंटम साइन हुआ है, देख सकते हैं MOU इसको कह सकते हैं। हिटाची की बात करें या फिर OpenAI की बात करें, जो कि बेसिकली सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई है 2 सितंबर को। यहाँ पे जापानीज कंपनी के द्वारा जो चीज़ें अनाउंस की गई है टाइप्स को लेके है, कोलैबोरेशंस को लेके, जहाँ पे हिटाची एनर्जी को लेके खास करके फोकस पॉइंट रहेगा। यहाँ पावर ग्रिड ऑपरेशन के मामले में कंपनी बिजनेस एक्सपांड कर रही है। इसके साथ साथ दोस्तों डिजिटल सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करेगी एक्टिविटी के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जिस किसी के पास भी दोस्तों ये पोजीशन है उस पर नजर रखें। हिटाची एनर्जी इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी सबसे देखें तो कंपनी बेसिकली काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, जहां इसका मार्केट कैपिटल आपको लगभग 81,000 करोड़ के करीब देखने को मिलेगा। 161 के आसपास का पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर है। और बिजनेस एक्टिविटी सबसे देखें तो सेल्स में आपको करंट क्वार्टर में, जो कि लास्ट एक क्वार्टर में जो गया है, वहाँ पे लगभग 1479 के आसपास का सेल दिखेगा, जो कि क्वार्टरली हल्की सी गिरावट के रूप में है। और यही अगर हम बात करें ईयरली की तो लगभग 1327 के करीब है, जो कि ईयरली परफॉर्मेंस ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट्स की बात करें तो लगभग 132 184 के मुकाबले देखें तो गिरावट है क्वार्टरली, लेकिन एक साल पहले देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर डिटेलिंग आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्टिविटी भी अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा स्टेक्स है 71, लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, FIs की एक्टिविटी, जो कि हमें लगभग 7.19% के करीब देखने को मिलेगी। तो इसी कंसर्न के मुताबिक अगर देखें तो इस पर प्रॉपर स्टडी करें ज़रूर, डिटेलिंग रखें, और कंपनी बिजनेस एक्टिविटी हिसाब से और भी बेहतर तरीके से कैसे परफॉर्म करेगी इस पर भी आपको नज़र रखनी है।
इसी के साथ दोस्तों अगर बैंकिंग सिस्टम्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसके द्वारा भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम्स को लेके Q2 के नंबर्स को एक तरीके से प्रोजेक्शंस के रूप में बताया गया है। लगभग एडवांस जो कि लगभग देखें तो इस कंपनी के बिजनेस में लगभग 60% के आसपास की ग्रोथ है, 16% के करीब 4.62 लाख करोड़ के आसपास के जो डिपॉजिट ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि डिपॉजिट के हिसाब से देखें तो लगभग 15% की ग्रोथ भी यहाँ पे नजर आ रही है। इसके साथ साथ बैंक में दोस्तों टोटल डिपॉजिट भी सितंबर महीने के हिसाब से देखें तो वो भी लगभग 5.28 लाख करोड़ के आसपास होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक साल पहले के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 14.6% के आसपास की ग्रोथ है। तो नजर रखें, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। डिटेलिंग जब भी कंपनी डिक्लेयर करेगी प्रॉपर तरीके से, उसके बारे में सारी चीज़ें हम प्रॉपर डिस्कस जरूर करेंगे, तो इस पर भी हम जरूर नजर रखेंगे। इसके साथ दोस्तों बैटरी सेगमेंट, तो बैटरी सेगमेंट पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से एनर्जी का रिफॉर्म हो रहा है, रिन्यूएबल सेक्टर्स में देख सकते हैं जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, यहाँ पे दोस्तों बैटरी सेगमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे अमर राजा पे भी आपको ध्यान रखना है। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड ट्रिपल एन के आसपास का प्राइस है। सेगमेंट के हिसाब से देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 18,000 करोड़ है, जो कि मिड सेगमेंट कह सकते हैं। 21 के आसपास का पी रेशियो जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और अगर ग्रोथ प्लान के हिसाब से देखें तो सेल्स ग्रोथ लगभग क्वार्टरली ठीक ठाक है, ईयरली भी देख सकते हैं ठीक ठाक है। जहां अगर प्रॉफिट भी अगर देखें तो लगभग 167 का बढ़ के 194, और एक साल पहले देखें तो वहां पे थोड़ी सी गिरावट। और इसी को अगर देखें तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में एक्टिविटी में अगर देखेंगे तो जून क्वार्टरली में लगभग प्रमोटर्स की होल्डिंग है 32, लगभग एफआईज की 19.39 और डीएस लगभग 14। तो इस एक्टिविटी पे हिसाब से अगर देखें तो हमारा जहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। और इसी से कनेक्ट करते हुए, मतलब इस सेगमेंट से कनेक्ट करते हुए जितनी भी पोजीशंस है बैटरी सेगमेंट के अंदर में जो कि एनर्जी स्टोरेज से बिलोंग करती है, तो इसी सेगमेंट पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और वैसे भी दोस्तों हमारे अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंसर्न अब है वो है दोस्तों लिथियम आयन बैटरी का। तो रहिए जुड़े, और अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी और हमारे कह सकते हैं ऐप का भी। तो दोनों को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलती रहे। और ग्रुप से जुड़ेंगे तो फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, और नीचे रिस्पॉन्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा हमसे बात करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।